हेलो गाइस, तो ये फुल वीडियो है मेरी ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज की, जिसमें 1 डे से लेकर डे 15 तक मैंने क्या क्या रूटीन कार्डियो में फॉलो किया है, सब में हम आपको बताएंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपको ये करनी है, जिसमें जो आपका नीचे का साइड का और नीचे का जो वैली फैट रहता है उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टनेस आती है इस एक्सरसाइज से। उसके 3 रैप लगाने हैं आपको 15, 20, 25 के। और इसको कार्डियो में आपको इंक्लूड करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वर्न होता है फैट परसेंटेज इसी एक्सरसाइज से वर्न होता है। तो आपको ये अपनी एक्सरसाइज में रखने हैं, और काफ़ी ज़्यादा फैट जो है वो वर्न होता है इस एक्सरसाइज से। इसके बाद सेकंड स्टेप में आपको ये एक्सरसाइज करनी है, इसको बोलते हैं हम साइड क्रंचेस, जिसमें आपका जो वैली फैट, साइड का वैली फैट होता है, जिसे हम लव हैंडल्स बोलते हैं, उसको बहुत ज़्यादा असर होता है इस एक्सरसाइज के। तो इसको भी आपको 3 रैप करने हैं 15, 20, 25 के। बहुत ही कारगर एक्सरसाइज है ये, तो आपको इसको इंक्लूड करना है आपके कार्डियो में। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड स्टेप एक्सरसाइज है, इसको बोलते हैं स्टेप क्रंचेस। इसके आपको 3 रैप करना है 15, 20, 25 के। इसमें काफ़ी ज़्यादा पेन होता है जॉइंटों में। तो आपको क्या करना है, इसके लिए आप कोई भी इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं, गर्म पट्टी हुई है, मूव वगैरह हुई है, क्योंकि जब बॉडी फैट परसेंटेज घटाते हैं तो पेन तो बॉडी में होता ही है, इसका तो आपको भी पता होना चाहिए। और आपको कैलोरी डिफिशिएंट में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप कैलोरी डिफिशिएंट में नहीं रहेंगे तो आपका बॉडी फैट परसेंटेज नहीं घटेगा, इसलिए आपको कैलोरी डिफिशिएंट में रहना ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आपको ये वाली करनी है, इसको बोलते हैं साइड लव हैंडल्स की एक्सरसाइज है। इसके भी 3 रैप करने हैं आपको 15, 20, 25 के। काफ़ी ज़्यादा इफेक्टनेस एक्सरसाइज है साइड के लिए, और ये एक्सरसाइज 1-2 दिन करने से नहीं आती है, ये बार बार करनी होती है आपको। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसको बोलते हैं हम वैली फैट के लिए एक्सरसाइज है, जो टमी पेट का टमी फैट होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा कारगर एक्सरसाइज है। तो इसके ही 15, 20, 25 के 3 रेपिटेशन करने हैं आपको। बार बार इन एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन में फॉलो करिए, जब भी आपका वैली फैट कम होगा और आपको कम से कम कैलोरीज को खाना है, तो आपका वैली फैट कम हो जाए। इसके बाद है इसे बोलते हैं हम डंड, जिसे देसी भाषा में डंड पुशअप बोलते हैं। इसको आपको लगाना है, इससे ओवरऑल पूरी बॉडी फैट परसेंटेज घट जाता है, चेस्ट का पूरी जो बॉडी का फैट परसेंटेज होता है चेस्ट में वो वर्न होता है इस एक्सरसाइज से। इसके बाद आपको सेकंड स्टेप में ये वाली पुशअप को लगाना है, इसको भी हम डंड पुशअप बोलते हैं, बट इसमें के अपर जो चेस्ट फैट होता है वो काफ़ी जल्दी वर्न होता है, और इससे लव हैंडल जो पीछे के होते हैं हमारे लव हैंडल, जो से हम बेली फैट बोलते हैं, उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि अपन ऊपर की ओर जब मूव होते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्टनेस आती है, तो ये भी वर्न होता है। इस एक्सरसाइज को आपको रखना है, इसके भी 3 रैप लगाने हैं 15, 20, 25 के, और जो भी आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इसके बाद आपको इंक्लूड करना है नेक्स्ट में ये नॉर्मल पुशअप। इससे क्या होता है, ओवरऑल जो चेस्ट होता है वो हार्डनेस आ जाती है चेस्ट पर, और पंपिंग करता है चेस्ट इस नॉर्मल पुशअप से। तो जो अपन डेली रूटीन में इस पुशअप को फॉलो करते हैं, तो ये पुशअप करना है, इससे क्या ओवरऑल जो चेस्ट होता है उसको मतलब ग्रो करने में मदद करता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, इस पुशअप होती है, थोड़े अपने हाथों को दूर करने इस पुशअप को लगाना होता है, जो कि जो डिस्टेंस मेक चेस्ट होता है उस पर ज़्यादा इफेक्टनेस आती है इससे। और मेरा जो बॉडी फैट था, सबसे पहले मेरा बॉडी फैट काफ़ी ज़्यादा था, तो मैंने अब बहुत कम कर लिया। इसके बाद कार्डियो में ये एक्सरसाइज को भी इंक्लूड करना है आपको। इससे क्या करना है, कोई भी पोल पे आपको लटक के ये पैरों को ऊपर की साइड ले जाना है। इसके 3 रैप करना है आपको 15, 20, 25 के। इससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आता है, जो आपका टमी वैली फैट होता है पेट पर सबसे ज़्यादा इफेक्टनेस आती है, तो उसके भी आपको 3 सेट रखने हैं। सबसे ज़्यादा कारगर एक्सरसाइज मैंने आपको जो बताया है तो ये होती है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा फैट बर्न होता है। इसके लिए आपको कैलोरी मेंटेन भी करनी पड़ेगी, आपको कम खाना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा खाते हो, कैलोरी से जितना खर्च कर रहे हो उससे ज़्यादा खा रहे हो, तो आपको वेट कम नहीं होगा, इसलिए आपको कैलोरी में ही रहना ही पड़ेगा। और इस सबसे ज़्यादा इफेक्टनेस होती है 25% इज़ वर्कआउट, 50% इज़ रेस्ट, और 25% इज़ डाइट। इसको आपको मेंटेन करना होगा, जब भी आपका फैट परसेंटेज घटेगा, नहीं तो आपका फैट परसेंटेज नहीं घट सकता, और आपको कम से कम कैलोरीज अफोर्ड करनी पड़ेगी और खानी पड़ेगी, तभी आपका फैट कम होगा।